बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं मेरे YouTube फैमिली मेंबर। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग अस्पताल अपने घरों में बीमार हैं, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए नाज़रीन से दरख्वास्त की जाती है, जिसने हमारे आलियान इस्लामिक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। तमद्दन काफ़ी तरक्की कर चुका है, बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हो गई हैं, इनमें मलूकियत और बादशाहत की पूरी खूबो है। बादशाहों की मजालिस में वज़रा भी हैं, बड़े बड़े जागीरदार भी हैं, जिनके निज़ाम में काश्तकारों की वही हैसियत है जो हल चलाने वाले मवेशी की। काश्तकारों की किस्मत गांव की ज़मीनों के साथ बंधी हुई है। गांव फरोख्त होता है तो उसके साथ काश्तकार भी फरोख्त होते हैं। बिगाड़ लेने का तरीका भी शबाब पर है। बड़े बड़े पूंजीपति भी हैं जिनके यहाँ बेशुमार दौलत है। बादशाहत का अरूज ये है कि कहीं बादशाह को खुदा का, कहीं सबसे बड़े देवता का उतारा और मज़र समझा जाता है। कहनों और साहिरों का ये काम है कि वो बादशाह की पूजा का फलसफा ज़हनों में बिठाते रहें। अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने में तकरीबन 1500 साल बाकी हैं। तारीख ने कलम हाथ में ले लिया है मगर उसे कागज़ मुयस्सर नहीं आया। पत्थरों पर या किसी धात की प्लेट पर अहम और गैर मामूली वाक़यात और बादशाहों के हालात कंदा कर दिए जाते हैं। मिस्र के बशिंदे मुख्तलिफ देवताओं की पूजा करते थे। बड़ा देवता सूरज था जिसे आह कहते थे और चूंकि बादशाह को इसका उतार समझते थे इसलिए उसका लक़ब कारिया इब्रानी में फ़राऊ और अरबी में फ़िरऔन हो गया। कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मिस्र का बादशाह था वही सबसे पहला फ़िरऔन था। फिर ख़ानदान बदलते रहे मगर तकरीबन 2500 वर्ष तक शाहान मिस्र का खिताब फ़िरऔन ही रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग से घटाटोप अंधेरी में एक रोशनी नुमादार हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस रोशनी में चलती रही मगर सितारा परस्ती और जमूर का मज़हब हो गया था, वो ख़त्म नहीं हुआ। इस ज़माने में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बनु इसराइल पर फ़िरऔन का जुल्म इंतहा को पहुँच गया था। तमाम बनी इसराइल फ़िरऔन और उसकी कौम के ग़ुलाम थे। उनसे काश्त कराई जाती, सख्त से सख्त बिगाड़ियाँ ली जाती और उनकी ताकत को काबू में रखने के लिए जब ज़रूरत समझी जाती तो नस्ल कुशी भी करा दी जाती, यानी लड़कों को पैदा होते ही कत्ल करा दिया जाता और लड़कियों को बांदी बनाने के लिए जिंदा रख लिया जाता था। इस लर्जा खेज जबरो कहर के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी वालदा के दिल में डाल दिया कि जब वो ख़तरा महसूस करें तो बच्चे को संदूक में बंद करके दरिया नील के बहाव पर डाल दें। उनकी वालदा ने ऐसा ही किया। फ़िरऔन का महल लबे दरिया था। जब संदूक बहता हुआ महल के करीब पहुंचा तो उसको निकाल लिया गया। फ़िरऔन की बीवी के सामने ये बच्चा पेश हुआ तो उसको मोहब्बत आई, उसने अपनी परवरिश में ले लिया। दूध पिलाने के लिए माँ की तलाश हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो संदूक के पीछे पीछे वहाँ पहुँच गई थी, उन्होंने अपनी माँ का नाम ले दिया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थीं। इसी तरह शाही निगरानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई और ख़ास उस बादशाह के महल में जो जवानी तक पहुँचे, जिसके खिलाफ इनकलाब बर्पा करने के लिए उनको पैदा किया गया था। मगर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क़ल्ब बेदार अता फरमाया था। शऊर की पहली ही मंजिल में जज्बो खुदा परस्ती के साथ एक मजलूम मखलूक की हमदर्दी का जज्बा भी उभरा। उन्होंने सितम रसीदा बनी इसराइल की हिमायत शुरू की, फ़िरऔन और उसकी कौम के खुदा परस्ती की दावत दी और वो तमाम मुसीबतें झेलीं जो एक मुनज़्ज़म सल्तनत के एक ऐसे मुतकब्बिर और जब्बार बादशाह की तरफ से पहुँच सकती हैं जो जुल्म सितम और जबरो कहर की ऐसी बदतरीन मिसाल हो कि उसकी वजह से लफ्ज़ फ़िरऔन काबिल नफ़रत बन गया हो। मुतालबा ये नहीं था कि सल्तनत मिस्र मूसा या उनकी कौम बनी इसराइल के हवाले कर दी जाए या मुल्क के मिस्र में उनके कुछ हकूक़ महफूज कर दिए जाएं। मुतालबा सिर्फ ये था कि उनकी ग़ुलामी की जंजीरें सिर्फ इतनी ढीली कर दी जाएं कि वो मुल्क मिस्र में निकल कर अपने पुराने वतन शाम चले जाएं।
جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگیاں گزاری تھی، لیکن جن جاگیرداروں اور دولت مندوں کو ان بیگاریوں سے فائدہ پہنچ رہا تھا، وہ اپنا مفاد خود اپنے ہاتھوں کس طرح تباہ کر سکتے تھے۔ مدت گزرتی گئی، سخت ترین کشمکش جاری رہی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب موسیٰ کا حکم ہوا کہ ایسا انتظام کرو کہ پوری قوم ایک ہی رات میں سمندر کی طرف روانہ ہو جائے۔ بنو اسرائیل نے اس ہدایت پر عمل کیا، لیکن جیسے ہی فرعون کو علم ہوا، اس نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور تیزی سے ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس وقت بنو اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی، مگر کئی پشتوں کی غلامی نے ان کی ہمتیں اتنی پست کر دی تھیں کہ جیسے ہی انہیں فرعون کی فوج نظر آئی، گھبرا گئے اور واہ ویلا کرنے لگے۔ مگر وہ ارحم الراحمین جو اس مظلوم قوم کی نجات دلانے اور ظالم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس نے اپنی قدرت کا عجیب نظارہ کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا پر اپنا عصا ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس حکم کی تعمیل کی، دریا کا پانی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور بیچ میں برویت توریت 12 راستے ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اپنے تمام سامان اور مویشیوں کے ساتھ ان راستوں سے گزر کر پار ہو گئے۔ فرعون پہنچا تو اس نے اپنی فوجیں ان راستوں پر دوڑا دیں، لیکن جب یہ فوجیں بیچ دریا میں پہنچیں تو پانی کے ٹکڑے جو پہاڑ کے تودوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے جڑ گئے۔ پوری فوج غرق ہو گئی۔ فرعون کی موت وہیں آئی، مگر اس کی لاش کو دنیا کی عبرت کے لیے بچا لیا گیا، جو تقریباً 3500 سال گزر جانے کے بعد بھی مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے۔